सत साहिब जी, आप सभी सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 32। जब कबीर परमेश्वर जी ने राजा बीर सिंह तथा उसकी मंडली को भूख प्यास से मरते देखा, तब पर्वत के ऊपर सवत जल का सरोवर क्षण भर में रचा तथा फलदार पेड़ व मेवा की लताएं क्षण में लगा दी, जो फलों से उस समय लदपद हो गए। सबने खाए, घर भी ले गए। उस समय किसका सहारा लिया? जो भक्त परमात्मा की क्रिया में दोष देखता है वह मूर्ख व्यक्ति है। एक ने कहा कि परमात्मा सुई के नाके में से हाथी कैसे निकाल सकता है? झूठ है। दूसरा भक्त कहता है कि परमात्मा सारी पृथ्वी को सुई के नाके में से निकाल दे, हाथी की तो बात ही क्या है। संजय साकट पहले भगत का साथी है, जो कहता है कि सुई के नाके से हाथी परमात्मा नहीं निकाल सकता। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 से 20 सिद्ध किया है कि अक्षर पुरुष तथा शर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इन दोनों के लोक तथा उन लोकों में रहने वाले सब व्यक्ति तथा अन्य पशु पक्षी आदि आदि भी नाशवान हैं। केवल आत्मा सबकी अविनाशी है। यानी यह गीता अध्याय 15 श्लोक 16 का सरलार्थ है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 का सरलार्थ इस प्रकार है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी प्रभुओं से अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तत्व ज्ञान यानी मूल ज्ञान यानी गुप्त ज्ञान में उसका नाम लिखा है। वह नाम कबीर साहिब यानी कबीर देव है, जो सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेता में ऋषि मुनिंद्र के नाम से प्रकट हुआ था, द्वापर में करुणामय संत के नाम से प्रकट हुआ था तथा कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ था। कबीर सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि कबीर साहिब अलग है, कबीर देव अलग है। यह है इसका मूल ज्ञान। गुप्त ज्ञान है जो गलत है। इसको तत्व ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उवा बाई बकता है। जो पाती पंच का अर्थ यानी 5 ज्योति कर सकता है, उसे कबीर साहब व कबीर देव को भिन्न भिन्न करते क्या शर्म लगेगी। यह बेशर्म ढीठ अज्ञानी है, जो अर्थों के अनर्थ करके बोले भक्तों को भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। आप भी नरक जाएगा। वे भ्रमित भक्त जो इस मूर्ख को तत्वदर्शी संत मानकर इसकी जय बुलाते हैं, इसके ऊपर चंवर करते हैं, वे भी इसके साथ नरक में जाएंगे। यह गुप्त भेद दास यानी रामपाल दास ने खोला है। यह तत्व ज्ञान है। इससे भिन्न जो तत्व ज्ञान कहकर जनता को भ्रमित करेगा, वह परमात्मा का दोषी व झूठा व्यक्ति है। उसका बताया तत्व ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। संजय दिल्ली वाला अपने आश्रम में दिन रात वाणी चलाता है। यह सब पाखंड भोले भक्तों को लुभाने, मूर्ख बनाने के लिए करता है। कहता है कि यदि मैं काल का दूत होता तो क्या गुरु जी के सत्संग की वाणी दिन रात चलाता? इसका उत्तर पहले बता दिया है कि यह काल का दूत है। वाणी मेरे सत्संग की इसलिए चलाता है कि मेरी आवाज़ सुनकर भक्त खींचे चले आएं और उनको अपने अज्ञान से कुतर्क देकर भ्रमित करके अपने काल वाले ग्रुप में मिला लूं। यह अमर वाणी का अपमान है। यदि कोई मोबाइल में आरती या अन्य प्रतिदिन सुबह दोपहर करने वाले पाठ को चलाकर स्वयं अन्य कार्य करे, मोबाइल चल रहे स्थान से बाहर भीतर आता जाता रहे और वाणी पर ध्यान नहीं रखे और कहे कि आरती कर ली तो व्यर्थ है, वाणी बोली जा रही है, उस पर ध्यान रखने से लाभ होता है। पेज नंबर 33। जैसे दास के आदेश से भारतवर्ष में लगभग 500 नामदान केंद्र खोल रखे हैं। सब में एक एक अखंड ज्योति जलती रहती है। सब में भक्त सुबह दोपहर तथा शाम को स्पीकर या मोबाइल में या मौखिक तीनों समय के पाठ करते हैं। कुछ समय सत्संग भी चलाते हैं।
साधना चैनल पर जो शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग चलता है उसे सुनते हैं। यह वाणी का लाभ उन्हें मिलता है। प्रत्येक अनुयायी अपने अपने घरों में पूजा स्थल पर सुबह शाम ज्योति जलाता है जो घंटों जलती है। तीनों समय के पाठ करते हैं। समय मिलता है तो मोबाइल में सत्संग चलाकर ध्यान से सुनते हैं। यह वाणी सुनने का लाभ भी उनको मिलता है। वाणी का लाभ पशु पक्षियों, कीट कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है, चाहे वे समझ भी नहीं सकते। परंतु दिन रात चलाने से लाभ के स्थान पर हानि होती है। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं जिससे बच्चे के शरीर का विकास होता है। यदि उसको बार बार ज़बरदस्ती दूध पिलाएंगे तो वह रोगी हो जाएगा। इसलिए समय समय पर दूध पिलाना लाभदायक होता है। जैसे रोगी को डॉक्टर दवाई खाने को देता है, उनको खाने का समय भी बताता है, सुबह शाम आदि। यदि रोगी को मिनट मिनट में दवाई खिलाई व पिलाई जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार वाणी को समय पर चलाएं, सुने तो ही अच्छा है। लगातार चलाना ढोंग व व्यर्थ है। मेरे भक्तों के घरों, दुकानों व यात्रा के समय गाड़ियों में, हल जोतने वालों तथा ट्रैक्टर से जमीन संवारने वालों की जेबों में मोबाइल में वाणी चलती है। वे ध्यान से सुनते भी हैं और कार्य भी करते हैं, परंतु लगातार नहीं। कुछ समय सुनकर मोबाइल को बंद कर देते हैं। कोई भी कथा या बातें हैं, वे कुछ समय सुने तो उसका असर ठीक होता है। यह ढोंगी कहे कि हम वाणी सुनते भी हैं, कार्य भी करते रहते हैं। दास यह कहेगा कि आप रात्रि में सो जाते हो, तब कैसे सुनते हो? हठ योग करता है। इस ढोंगी ने आश्रम में एक अलग कक्ष बना रखा है। उसमें भक्तों को विशेष योग आसन की मुद्रा में बैठाकर स्मरण करने को कहता है और स्वयं भी उसी प्रकार उसमें बैठकर स्मरण करता है। वाणी फिर भी चलती रहती है। स्मरण खाक करता करवाता है, न स्मरण का लाभ, क्योंकि इसका नाम खंड है। जिनको यह मूर्ख बनाकर अपने जाल में फंसाए हुए हैं, उन भक्तों को भी स्मरण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गुरु तज कर आन को यानी अन्य को भजा है, यानी गुरु जी के बताए सहज स्मरण को छोड़कर हठ योग को अपनाया है तथा ज्योति के लिए रुपए दिए हैं या वैसे दान में रुपए दिए हैं, वह भी संजय यानी दिल्ली वाले के आदेश से। इस कारण उनका नाम खंड है। अब स्मरण करके दान करके भी जीवन नष्ट होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है ताकि नाम खंड न हो जाए। काल ज्योति निरंजन का पहला काम है हमारे अनुयायी का नाम खंड करवाना, फिर वह काल का हो जाता है। परमेश्वर से कोई लाभ उसे नहीं मिलता। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी को बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करे जीव खंड। अर्थात हे गरीबदास, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैंने अनंत करोड़ रचना की है तथा सब ब्रह्मांडों को मैंने पेज नंबर 34 रचा है, परंतु काल जीव का नाम खंड करवाकर मेरे से दूर कर देता है, जिस कारण से मैं उस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। उनको चाहिए कि अपनी गलती की क्षमा याचना करें तथा मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा लेकर किसी निकट के नामदान केंद्र पर जाकर पुण्य उपदेश लेकर नाम शुद्ध करवाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं और फिर इस पाखंडी के पास भूलकर भी न जाएं। यह काल का पक्का दूत है। जो स्मरण करने की विधि दास ने बताई है उसी प्रकार स्मरण करें, जो भक्ति का विधान है सब ग्रंथों व संतों की वाणी में प्रमाण है। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।